व्यायाम के द्वारा ही, एक्सरसाइज के द्वारा ही, योगासन और प्राणायाम के द्वारा ही हम मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल जैसी जो बीमारी है उनको ठीक कर सकेंगे। और श्वास की बीमारी है, दमा की बीमारी है, एलर्जी है, इस तरह के जो रोग हैं उनमें भी इससे बहुत ही लाभ होता है। तो इसलिए इससे क्या होता है, जो हमारे जो त्रिदोष हैं, जैसे हमने चर्चा की, आपको बताया, जो त्रिदोष है या जो सप्त धातुएं हैं या जो अग्नि है, उसका संतुलन रहता है और वो ठीक होने से पूरा आरोग्य मिलता है, उससे देह पूरा ठीक हो जाता है। इस तरह से व्यायाम की बहुत ही प्रशंसा की गई है और कहा कि ठीक मात्रा में, ठीक ढंग से व्यायाम करने से क्या होता है बोला, मांसपेशियां दृढ़ बनती हैं, मांसपेशियां बिल्कुल ठीक रहती हैं। वही चर्बी घट जाने से और पेट जो है सुंदर सुडौल छाती, उभरा मतलब कि सुंदर पतला पेट, उभरी छाती और जो है अलग से दिखाई देती है। और व्यायाम करने वाला व्यक्ति का शरीर अलग से दिखाई देता है। व्यायाम करने से जो है मालिश करने के बाद करने का विधान है। और जैसा कि हमने कहा कि तेल मालिश की प्रशंसा हमने करते हुए आपको बताया तेल मालिश कैसे करना है, ये हम इस विषय में चर्चा कर चुके हैं, जिससे कि तेल शरीर में अच्छी तरह से प्रवेश कर करके फिर जो है भली भांति शरीर को और पुष्ट करने में सहयोग करता है। व्यायाम के द्वारा शरीर से पसीना निकलने लगता है, तो जिससे हल्कापन, स्फूर्ति आती है, पूरी ताजगी आती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, स्थिरता बढ़ती है। और जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है उसको शारीरिक कष्ट सहने की क्षमता भी होती है, प्रतिकूलताओं को सहने का भी सामर्थ्य होता है, वो भारी काम कर सकता है, वो ज्यादा कठिन शारीरिक सामर्थ्य को, वो कठिन कार्य या सामर्थ्यशाली काम को करने में वो सक्षम हो जाता है। और जो व्यायाम करता है उसका पाचन शक्ति भी उसकी अच्छी हो जाती है। और जितने भी जो प्रकोपित हुए जो दोष हैं, जैसे कि हमने कहा कि जितने भी जैसे त्रिदोष में वात पित्त कफ हैं, विशेष कर करके कफ दोष से एकदम तुरंत शांत हो जाता है। व्यायाम करने से सबसे पहले कफ शांत हो जाता है, फिर वायु शांत होता है, फिर पित्त का भी समन हो जाता है। इसीलिए कहा कि हमारी जो शरीर की जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता के अनुसार और उचित मात्रा में व्यायाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उचित मात्रा में जो किया हुआ जो व्यायाम है वो शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, शारीरिक शक्ति को बढ़ा करके शरीर को स्वस्थ बनाता है। वास्तव में यदि उचित व्यायाम करें तो कार्य क्षमता बढ़ती ही बढ़ती है। इसीलिए अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और व्यायाम करना जरूरी है। पर ध्यान रहे, व्यायाम के साथ में हमारे शास्त्रों में थोड़ी सी सावधानी की भी बात की गई है कि व्यायाम कितना करें। तो कहा कि ध्यान रहे, सावधान रहे, व्यायाम तो करना है पर शक्ति से अधिक जो है जबरदस्ती मत करना, अति सर्वत्र वर्जयत। व्यायाम बहुत अद्भुत चीज है, बहुत लाभकारी चीज है, पर शक्ति से अधिक नहीं, क्योंकि शक्ति से अधिक यदि आप व्यायाम करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। कहा प्रतमक श्वास, गंभीर प्रकार की अलग तरह की दमा की बीमारी, खांसी, या बहुत ज्यादा व्यायाम करने से आप देखा होगा कभी कभी फीवर हो जाता है, शरीर में टूटन होने लगती है, दर्द होने लगता है और अलग अलग तरह के शरीर में से कभी कभी मांसपेशियां भी फट जाती हैं। इसलिए सावधानी की जरूरत है। और अलग तरह की जो ज्ञानेंद्रियों की जो कार्य करने की क्षमता होती है, हमारे जो ज्ञानेंद्रियों का जो उसमें भी कभी कभी गलत असर पड़ता है। और कर्मेंद्रियों में भी कई बार कई उस तरह की कमियां, गड़बड़ियां आ जाती हैं। यानी शरीर का, देह में किसी भी अंग पर कोई भी दोष आ सकता है या कई बार उल्टी आदि भी हो सकती हैं। तो और कहा कि अति व्यायाम करें। व्यायाम के साथ फिर आहार का भी बड़ा संतुलन जरूरी है। यदि आप व्यायाम करते हैं तो आपको पौष्टिक आहार भी उसी मात्रा में लेना चाहिए। जो व्यायाम नहीं करता है, ज्यादा गरिष्ठ और क्लिष्ट आहार का सेवन करता है, ज्यादा पौष्टिक आहार का सेवन करता है, वो भी रुग्ण होता है। जो बहुत व्यायाम करता है पर पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करता है, जो घृत आदि का सेवन नहीं करता है, वह भी उसी तरह से पस्त हो जाता है। इसीलिए कहा कि जो अति व्यायाम करने वाला व्यक्ति उसी प्रकार से क्षीण और पस्त हो जाता है जिस प्रकार भारी हाथी को खींचने से शेर बहुत शक्तिशाली होता है पर वो हाथी का खींचने का काम नहीं कर सकता। इसीलिए व्यायाम जरूर करो, पर ऐसा मत करो कि शरीर उससे और भी रोगों से ग्रसित हो जाए। इसीलिए कहा कि अत्यधिक मात्रा में व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर के जो ऊतक है उनको क्षति पहुंचती है। क्षति पहुंच करके विभिन्न स्थानों पर विविध तरह के विकार पैदा होने लगते हैं। इसलिए शक्ति से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए।